मध्य प्रदेश की भले ही वित्तीय स्थिति ठीक ना हो, लेकिन विधायकों के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है, जिसमें कि वो विकास कर सके। हालांकि अभी भी काफ़ी राशि मिलती है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक नितिन सिंह जी हैं। नितिन जी, 100 करोड़ रुपए एक विधायक को देने का है, इसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को दी जाएगी कि पहले जैसा भेदभाव होता रहा? देखिए, ये कुछ दिनों पूर्व अखबार के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ही सुनने में आ रहा है कि 100 करोड़ के प्रस्ताव लिए जा रहे हैं विधायकों से। पर मैं कांग्रेस का विधायक हूं, मेरे पास तो कोई ऐसी सूचना अभी तक आई नहीं है। और जितने कांग्रेसियों से मेरी बात हुई, कहीं भी किसी ने नहीं कहा कि उनसे कुछ पूछा गया। तो किनसे मांगे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मांगे जा रहे हैं, हो सकता है। पर सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि 100 करोड़ रुपए कैसे देंगे जब इनके पास पैसा नहीं है? क्या और कर्जा लेंगे? और कर्जा लेंगे तो हमारे प्रदेश पे कर्जा बढ़ेगा, तो इसका भुगतान भी हमारे प्रदेश की आम जनता को ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं तो उस पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर मुझे सूचना नहीं है तो कांग्रेस के और विधायक जिनसे पूछा उनको भी नहीं है। तो क्या हम जनता के द्वारा चुनकर नहीं आए? अगर भाजपा के विधायकों को जनता ने चुना है तो कांग्रेस के विधायकों को भी जनता ने चुना है। और मुख्यमंत्री जी अगर प्रस्ताव मंगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी तो भाजपा दल से जरूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। तो उनका ये कर्तव्य है कि पूरे प्रदेश में जो जहाँ जहाँ भी विधायक हैं, जिस पार्टी के भी हैं, सबसे ये प्रस्ताव मांगने चाहिए। क्योंकि जिन्होंने मेरी विधानसभा भी अगर है तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिले हैं और हर विधानसभा में भाजपा को भी वोट मिले हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये भेदभाव ना करें, क्योंकि जनता सबकी है और जनता के हित की रक्षा करना मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य है। और हम सब चाहते हैं कि बिना द्वेष के, बिना भेदभाव के सबसे प्रस्ताव मांगे जाएं, यदि ऐसा हो रहा है। दूसरी बात है कि आपके क्षेत्र की बात करें, अवैध उत्खनन को लेकर लगातार शिकायतें होती रही हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाते रहे। सांसद कहते हैं कोई का भी बाप हो छोड़ेगा नहीं। क्या लगता है, रहेगा ये असर? देखिए, अवैध उत्खनन तो एक बहुत गंभीर समस्या पूरे प्रदेश की है। क्योंकि आप अक्सर मुरैना भिंड की भी चर्चाएं आती हैं, हमारे बुंदेलखंड की भी चर्चा आती है, मेरी विधानसभा में, हमारे जिले में, सभी जगह ये समस्या लगातार रहती है। और सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो अवैध उत्खनन करते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकें। और इसके कारण कई इस तरह के हादसे हो जाते हैं, कई खून तक लोगों के हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, ट्रैक्टर से कुचल दिया भी आपने देखा। तो ये इस तरह की कई समस्याएं आती हैं। तो सरकार को सख्त रूप से, मुख्यमंत्री जी को सख्त रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा जो सरकार आदेश देती है उस पर भी उनको देखना चाहिए कि जमीन पर उस पर कितना उसका जो अधिकारी है उसका निर्वहन, उसका आदेश का पालन कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि जैसे गोचर भूमि खाली कराने के आदेश हुए थे, लेकिन जमीन पर कहीं भी इस पर काम नहीं हुआ। और जैसी स्थितियां थी, जो कब्जा था वो बरकरार है लोगों का। और वो मवेशी, गाय हो चाहे भैंस हो, और तमाम जानवर आज भी सड़क पर बैठे रहते हैं। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सख्त रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। सर, विकास की बात करें तो अक्सर ये आरोप लगते भेदभाव होता है। आपके यहाँ के क्षेत्र की बात करें, आप कांग्रेस के विधायक हैं, कितना आपके साथ न्याय हो रहा है, राशि मिली? नहीं, देखिए, विकास की बात है, आप खुद ही कह रहे हैं कि 100 करोड़ के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं और मैं कांग्रेस के विधायक हूँ, मुझे तो इसकी सूचना तक नहीं। तो कैसे विकास कार्य होंगे? मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं, जनता ने मुझे चुना है, मैं उनके हर दुख दर्द में, हर तकलीफ में और विकास के लिए पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि हर विधानसभा में कोई भेदभाव ना हो और विकास के रास्ते में कोई अड़चने ना आए। क्योंकि अगर किसी को फायदा मिलता है तो कहीं ना कहीं सरकार की ही वाहवाही होगी। इस दिशा में इस सोच के साथ काम करना होगा। और मेरा मानना है, कई जगह पे दल से हटकर दिल से सोचना चाहिए। हम सबको दलगत राजनीति को छोड़कर अपने प्रदेश के एक एक विधानसभा, एक एक गांव का विकास करना चाहिए, तभी हम अपना एक अच्छा विकसित मध्य प्रदेश बना पाएंगे। हमने देखा इसी टाइम में कई कांग्रेस विधायक जो हैं वो
उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया, अब निर्मला सप्रे उनका भी नाम आ रहा है। तो उनका ये आरोप है कि हमको जब हम कांग्रेस में थे तो विकास के लिए राशि नहीं मिलती थी, हम जनता को जवाब, क्योंकि आप तो आपके पापा भी रहे हैं लगातार एक पीढ़ी जो है वो कांग्रेस से, तो कैसे पेश करते हैं? देखिए, मेरा मानना है ये जो अचानक छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, तो वो तो अवसरवादी लोग हैं और 2 महीने में ही अगर वो उनको लगता है कि 2 महीने में विकास नहीं करा पाए तो 2 महीने में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खास परिवर्तन हो गया। लेकिन वो उनकी राजनीति है, वो जो करना चाहें। पर मैंने आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री जी से खासतौर पे ये चाहूँगा कि वो बिना भेदभाव के सभी विधानसभाओं का ख्याल रखें। प्रदेश की जनता उनकी जनता है और उसका ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। विधायक होने के नाते मेरी विधानसभा के लोगों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। लेकिन विकास के नाम पे जब राशि आएगी तभी हम विकास करा पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान देंगे और विकास के रास्ते में हम एक एक विधानसभा का विकास करके अच्छा प्रदेश बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। बिल्कुल। तो कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि सबको एक साथ देखें और इसी से प्रदेश का विकास होगा। जब प्रदेश का विकास होगा तो प्रदेश का नाम भी होगा। कैमरामैन विपिन के साथ सरस्वती चंद्र। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।